गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। काफी नई कंपनी है, 2017 से इस बिजनेस में है बेसिकली। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई कैटेगरी में। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। ये कंपनी सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। ये कंपनी रेल एंड रोड्स के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। ये कंपनी वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। एंड जो ये बिजनेस है, ये कंपनी इंडिया के 13 स्टेट्स में करती है। हालांकि ये कंपनी एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है एंड यहीं से इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है। इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 41% वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से आता है। एंड इसके अलावा वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड यूपी, ये 3 स्टेट्स इस कंपनी के लिए सबसे बड़े स्टेट्स हैं। एंड यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 77% आता है। तो आप सिंपली बोल सकते हो दैट ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है, वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है एंड वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड यूपी में अपना बिजनेस करती है। एंड कैटेगरी वाइज ये कंपनी सिविल एंड इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करती है। ये कंपनी रोड्स एंड रेलवेज के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। ऐसे ही ये कंपनी वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को इस कंपनी के वर्टिकल्स वाइज डिवाइड करें तो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल सेगमेंट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 69% आता है। 23% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की रोड्स एंड रेलवे प्रोजेक्ट से। एंड ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 7% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की वाटर प्रोजेक्ट से। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो दूसरी कंपनियां हैं। एंड ऐसे ही जो ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम मिलता है, ज्यादातर केसेस में वो टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू मिलता है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी वर्क डायरेक्टली टेंडरिंग के थ्रू भी लेती है। एंड अगर इस कंपनी को टेंडर नहीं मिलता तो फिर जिस किसी पर्टिकुलर कंपनी को टेंडर मिलता है, ये कंपनी उससे बात करती है एंड देन वर्क को सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो बेसिकली जो इस कंपनी के पास काम आता है वो डायरेक्टली भी आता है एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू भी आता है। एंड यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 21% इस कंपनी की रेवेन्यू वो डायरेक्ट वर्क से आती है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से आती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 79% रेवेन्यू वो इस कंपनी की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू आती है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं डायरेक्टली वर्क लेने में सक्सेसफुल नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू ज्यादातर केसेस में काम करती है। एंड अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर की फॉर्म में काम कर रहे हो तो फिर आप मान के चलो आपको वो मार्जिन कभी नहीं मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट बिजनेस में मिलते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी मेन बोर्ड में कंपनियां लिस्टेड है एंड बहुत सारी कंपनियां वो एसएमई सेगमेंट में भी लिस्टेड है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई सेगमेंट में। एंड अब एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम इस कंपनी का ये फाइनेंशियल्स का चार्ट देखते हैं। आप इस कंपनी का एसेट बेस देखो। ये 25 करोड़ रुपए से बढ़कर 120 करोड़ रुपए के आसपास है अगस्त 2024 में। ये मार्च 2022 में 25 करोड़ रुपए था, बढ़ते बढ़ते ये अगस्त 2024 तक 120 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो, वहां पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ नजर आएगा। इस कंपनी की रेवेन्यू ये मार्च 2022 में ये 81 करोड़ रुपीस की थी, ये 24 में बढ़कर 291 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल के अगस्त तक 212 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। तो आप मान के चलो दैट जो इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, वहां पर ये कंपनी हो सकता है 400 या 500 करोड़ रुपीस के बीच में अपनी रेवेन्यू क्लोज करे। बट अगेन एसएमई कंपनियां हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, तो यहां पर इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो, 81 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू में 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। उसके बाद देखो 135 करोड़ रुपए की रेवेन्यू में 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। फिर ऑलमोस्ट 292 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू में 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, वहां पर एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है थोड़ा सा। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है पिछले 2-2.5 सालों में, ये अच्छी बात है। हालांकि मार्च 2022 में ये 10 करोड़ रुपए का नेगेटिव था, बट मार्च 2024 में ये 5 करोड़ रुपए का पॉजिटिव है। हालांकि रेवेन्यू बहुत बड़ी है बट उस हिसाब से कैश जनरेशन वो इंक्रीज नहीं हुआ है। एंड इस साल अगस्त तक रेवेन्यू तो 212 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 35 लाख रुपए के आसपास है, 34-35 लाख रुपए के आसपास है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हिसाब से जो इस कंपनी का डेट है वो काफी कम है, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। मार्च 2022 में सिर्फ 3 करोड़ रुपए का था, मार्च 2024 में ये बढ़कर 30 करोड़ रुपए का हो गया है, 10 गुना बढ़ गया है। बट इस कंपनी ने फिर से कंट्रोल किया है
एंड अगस्त 2024 तक ये 10 करोड़ रुपए का आ गया है। ऐसे ही जो इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है वो एक किस्म से प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एक एक्सेप्टेबल लिमिट में है। एंड ये कंपनी 8.29% के एबिटा मार्जिन एंड अप्रोक्सीमेटली 5.4%, 5.3% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, वो काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। एसेट बेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। एंड ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है एंड कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, इसको हम बहुत बढ़िया बात मानेंगे। ऐसे ही जो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती हैं वो बर्बाद कैसे होती हैं, वो डेट लेकर बर्बाद होती हैं। एंड इस कंपनी का जो डेट का लेवल है एट द मोमेंट वो काफी कंट्रोलेबल पोजीशन में है। एंड फाइनेंस कॉस्ट का इतना बर्डन नहीं है इस कंपनी की बुक्स में। एंड मार्जिन भी ठीक ठाक है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये कंपनी मैक्सिमम वर्क सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू लेती है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 354.59 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। एंड इस कंपनी का आईपीओ साइज है 98.58 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। एंड 78 रुपीज से 83 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,32,800 रुपीज की। 29 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 3 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 6 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए। एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, जो ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में बहुत सारे पैसे डालने होते हैं। एंड ये कंपनी वो पैसे आईपीओ के थ्रू डालने वाली है जिससे इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहेगी। एक डेट का बर्डन नहीं आएगा इस कंपनी के ऊपर। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट सी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं एज कंपेयर टू अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। बट प्रॉब्लम यह है दैट इस कंपनी का जो मैक्सिमम वर्क है ऑलमोस्ट 80% वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू आता है। ये थोड़ा सा कंसर्न है बिकॉज अगर आपका बिजनेस मॉडल इस तरह से है तो फिर आप उतने ज्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते अपनी रेवेन्यू पर। एंड सी आप इसको एक एक्सेप्टेबल पोजीशन भी मान के चलोगे बिकॉज अभी ये नई कंपनी है, अभी ये अपने आप को फैलाती जा रही है। एंड हो सकता है थोड़े टाइम बाद इस कंपनी को सीधे प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएं बिकॉज अभी ये कंपनी काफी नई कंपनी है। एंड ज्यादातर केसेस में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करवाते हैं उनको कंफर्ट नहीं आता है नई कंपनीज में। बट जैसे जैसे इस कंपनी का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा वैसे वैसे इस कंपनी को डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब सी ये कंपनी बहुत बढ़िया है फाइनेंशियल्स के हिसाब से, एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसर्निंग बात यह है दैट ये एसएमई आईपीओ है, कब इस कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हो जाए हमें नहीं पता। बट एट द मोमेंट अच्छी कंपनी है, हो सकता है फ्यूचर में ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है दैट इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट ना मिले एंड ये कंपनी फिर स्ट्रगल करने लग जाए अपना बिजनेस करने में। मैं अभी इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा नहीं करूंगा, काफी टाइम है इस कंपनी के आईपीओ आने में, तो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड एट द मोमेंट। आई सजेस्ट आप अपना डिसीजन थोड़ा सा केयरफुली लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।